सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ट्रेंट लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 16.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 20% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 16.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 37% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 27.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -58% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -11.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 6.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 27% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 8% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 61% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 23.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 22.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 24% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 23.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 21% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 21% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। ट्रेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक ट्रेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 30.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 30% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 33% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 2% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 3 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS में -19.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 2 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ट्रेंड की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 26.09% से 2025 के में 26.06% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 17.24% से 2025 में 18.54% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.3% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.27 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 50.9 थाउजेंड शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 5364 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.3 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 50.9 थाउजेंड शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 5364 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 27.3 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं ट्रेंड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 6732.05 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 6650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5392.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23.5% डाउन है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 6781 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 5721.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।